सर साहब, मदर डेमोक्रेसी बरतानिया, जब भी बात होती है कानून और इंसाफ की बात होती है, वहाँ के निज़ाम की बात होती है कि तनव्वो है वहाँ और हर कौमियत के लिए वहाँ मसावी मौक़े हैं। लेकिन साउथ पोर्ट में होने वाले एक वाक़े के बाद जिसमें फिर गलत फहमी की बुनियाद पर ख़बरें फैलाई गई और फार राइट ने अब तक वहाँ जो कुछ कर दिया है बरतानिया का तमाशा बन गया है। क्या लगता है आपको इसकी बुनियाद में क्या है? देखिए, मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ कि ये राइट्स हुए हैं। अच्छा, सरप्राइज हूँ कि इतने बड़े पैमाने पे हुए हैं, ये नहीं कि हुए क्यों हैं। बिकॉज कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट जो थी वहाँ उनके अपने मिनिस्टर्स ऐसी रेसिस्ट किस्म की बातें कर रहे थे कि जैसे कि चीप पॉपुलैरिटी गेन करना चाह रहे थे। और वो चीप पॉपुलैरिटी से मुराद ये है कि उनको पता था कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक रेसिस्ट एलिमेंट है और वो फार राइट की रिवाइवल हो रही है, सारे यूरोप में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है, बरतानिया में भी हो रही है। तो इसलिए उन्होंने इस्लामोफोबिया के ऊपर और एंटी पाकिस्तानी और पाकी बैशिंग जिसे कहते हैं ये किया। मैं थोड़ी सी आपको जल्दी से तारीख बता दूं। अच्छा। ये पाकी बैशिंग जो है ना, ये 1960s का फिनोमेनन है। अच्छा। मैं उस वक्त इंग्लैंड में था, पढ़ रहा था लेट 60s में। तो वहाँ भी नेशनल फ्रंट और कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर बड़े रेसिस्ट किस्म के लोग थे और ये मगिंग्स होनी शुरू हो गई थी और इस किस्म के हुलिगनिज्म शुरू हो गई थी। मगर फिर माहौल 60s और 70s में काफ़ी रेसिज्म थी, मगर फिर नई जनरेशन एक आई और तालीम भी हुई और फिर ये कम हो गया। अच्छा। और वो जो नेशनल पार्टी थी वो ख़त्म हो गई और लेबर और कंजर्वेटिव्स जो थे वो सेंटर में आ गए। अब ये फिर शुरू हो गया है और आपने देखा ये बरतानिया में लेट आया है। ये पहले तो फ्रांस में, जर्मनी में, फिनलैंड में, इस किस्म की स्वीडन में, इस किस्म की ममालिक के अंदर ये राइट विंग फार राइट जिसे कहते हैं, पहले पुराने ज़माने में इसको फैशिस्ट कहते थे, अब फाशिज्म का लफ्ज़ करते, अब कहते हैं फार राइट। ये बिल्कुल लफ्ज़ी हेराफेरी है। वो इज दिस फैशिस्ट। फाशिज्म के अंदर एथनिसिटी, रेस, दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। मगर ये मानना नहीं चाहते कि हमारी सोसाइटीज़ बिकम फैशिस्ट सोसाइटीज़। सारी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन अंडर चैलेंज है। सू ब्रावर्मैन, नाइजल फराज, ये सारे कंजर्वेटिव पार्टी के लोग थे और इन्होंने पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ और ब्राउन्स के ख़िलाफ़ ठीक ठाक बकवास की है और जिसकी वजह से ये इनको प्रोवोक किया है राइट को। दूसरी चीज़ ये कि ब्रेक्सिट जो था, लोगों ने आज तक उसको एहसास नहीं किया कि ब्रेक्सिट भी इसी किस्म का एक फिनोमेनन था। सबसे पहला एंटी इमिग्रेशन या एंटी माइग्रेशन मूवमेंट यूके में ब्रेक्सिट से हुआ। वहाँ ये कंजर्वेटिव पार्टी ने ये ड्रामा किया कि ये जो लोग आ रहे हैं यूरोप से, ईस्टर्न यूरोप के टूटने के बाद ये जो आ रहे हैं, ये हमारी नेशनल हेल्थ सर्विस के ऊपर बड़ा बोझ है, बिकॉज वो हमें फ्री देते हैं हम हेल्थ सर्विस और हमारे पास पैसे नहीं है और ये फ्री लोडर्स आ जाते हैं। हालांकि वो दे वर वाइट बट दे वर फ्रॉम द अदर साइड एंड तो इसी वजह से उन्होंने कहा हम निकलते हैं यहाँ से, हम इनको नहीं फैसिलिटीज़ देंगे, हम यूरोपियंस नहीं बनेंगे, बिकॉज ये यूरोपियंस तो हमारे नेशनल हेल्थ सर्विस और हमारी फ्लड कर रहे हैं, यहाँ आके गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे उस वक्त बड़े दुख होता था कि हमारे पाकिस्तानी भाई भी बिल्कुल ब्रेक्सिट के हक में थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये कल को आपके गले पड़ेगी। और ये इमिग्रेंट्स जो हैं या ये एंटी इमिग्रेशन बेसिकली और ये डिबेट जो है ये काफ़ी अरसे से चलती रही है वहाँ। उसके अंदर दो पहलू थे उसके, एक में अंग्रेज़ी में कहते थे एसिमिलेशन, दूसरे को कहते थे इंटीग्रेशन। और यूरोपियंस कहते थे कि जो बाहर से आता है वो एसिमिलेट हो जाए हमारी सोसाइटी में, ठीक है। और जो ब्रिटिश थे वो कहते थे एसिमिलेट ना हो, इंटीग्रेट हो जाए। एसिमिलेशन से मुराद ये थी कि जज्ब हो जाए, जो बाहर से आता है वो अगर फ्रांस में आ गया तो फ्रांसीसी बन जाए, हमारा कल्चर, हमारा मजहब, हमारा बिल्कुल उनमें और हमारे में कोई फ़र्क नहीं होना, अडॉप्ट कर ले सब कुछ ही अडॉप्ट कर ले। अब अंग्रेज़ कहता था कि नहीं, आप अपना रखें, अच्छा, अपना कल्चर रखें, मगर मिलजुल के इंटीग्रेशन हो जाए। हाँ, मगर अपनी इंफरादियत आपकी रहे, लेकिन बाकी चीजें आप अपना लें जो यहाँ रहने के लिए जरूरी है, उनको फॉलो करें। यूरोप में फ़र्क था, उन्होंने कहा जी हमारा कल्चर भी फॉलो करें, हमारा जो सेकुलरिज्म है उसको भी फॉलो करें एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसीलिए वहाँ रिएक्शन बड़ा आया ना, इस्लामोफोबिया ज़्यादा बढ़ा वहाँ, बिकॉज जो लोग यहाँ से गए वो नहीं मानने के लिए थे। और वो उन्होंने वही हुआ कि जो टर्की से गए या पाकिस्तान से गए या सोमालिया से गए लोग, वो उन्होंने अपने अलग अलग जगह ले ली, वो नेबरहुड्स बना लिए हैं जैसे आप कहते हैं घेटोस, और वो आपस में मिलते थे, उठते थे। वहाँ के जो लोकल बशिंदे थे फ्रांसीसी गोरे, उनके साथ कोई आमदोरफ्त नहीं थी, कुछ नहीं था, नौकरी थी, बस वो नौकरी की, कोई दोस्ती यारी नहीं की, कोई इंटीग्रेशन नहीं की, कुछ नहीं किया।
और यूके के अंदर थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन करने की कोशिश की, मगर यहाँ भी इंडियंस बेहतर रहे, श्रीलंकन्स बेहतर रहे, पाकिस्तानी बहुत इन्होंने बिल्कुल इंटीग्रेशन नहीं होने दी। और सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं नॉन इंटीग्रेशन वो पाकिस्तानियों के हैं, खा वो बच्चियों की शादी के बारे में हो, खा वो अदर कल्चरल थिंग्स लाइक पब्स एंड सो ऑन, और फिर कम्युनिटीज, मॉस्क्स। मतलब है कि सबसे बड़ा इशू तो यही था। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारी भी कोई गलती है कि हमारे जो लोग जाते रहे वहाँ, दे हैव नॉट बीन वेरी एजुकेटेड, वर्किंग क्लास लोग थे, वो अपनी कम्युनिटीज़ में रहे, उन्होंने दोस्ती यारियाँ नहीं की। बहुत से तो ऐसे थे जिनको अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी, वो अगली जनरेशन जो है उन्होंने जाके अंग्रेज़ी सीखी एंड सो ऑन। मगर वो जो घर का माहौल था वो अभी भी वही था, पंजाबी था या पाकिस्तानी था, वहाँ किसी किस्म की कल्चरल इंटीग्रेशन नहीं हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजह से अब ये बैकलैश आनी शुरू हो गई है, एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस। अब मेयर ऑफ लंदन सादिक खान साहब कह रहे हैं कि हम परेशान हैं कि हमने यहाँ सारी ज़िंदगी की, अब हमारे बच्चे जो हैं वो इसे इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इसी तरीके के साथ हमजा यूसुफ है जो कि एक फर्स्ट मिनिस्टर रहे हैं स्कॉटलैंड के, वो भी यही कह रहे हैं कि जी मुझे तो लगता है कि अब हम भी नहीं यहाँ उनकी महफूज, वो कहते हैं। तो ये अगर इस किस्म का माहौल हो रहा है तो दिस इज़ टेरेबल, बिकॉज ब्रेक्सिट के बाद बड़ा नुकसान हुआ है यूके को लेबर फोर्स की वजह से। और अब अगर ये जो ब्राउन इमिग्रेंट्स हैं जो इधर से आए, इंडिया से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, अगर इनके ऊपर अटैक्स होनी शुरू हो गई तो फिर और भी यहाँ लेबर शॉर्टेजेस हो जाएंगी और भी बड़ी क्राइसिस ऑफ द इकोनॉमी बन जाएंगी। बिकॉज ये जो सारे इमिग्रेंट्स हैं दे प्ले अ वेरी मेजर रोल इन प्रॉपिंग अप द ब्रिटिश इकोनॉमी एंड यूरोपियन इकोनॉमी। इसीलिए तो उनको रखा हुआ है कि बाकी वो काम जो कि गोरे खुद नहीं करना चाहते, वो मीनियल काम जो इनसे करवाते हैं और करते आए हैं से। हमारे पास वक्त मुख्तसर है, मेरा ख्याल है ये इसके बहुत से एंगल्स निकल सकते हैं जो मुझे आपसे जानना है, लेकिन प्रोग्राम क्लोज करने से पहले क्या लेबर पार्टी की गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाएगी या वो इमिग्रेशन जो कवानीन है वहाँ के उनको रिवाइज करेंगे? मेरी प्रेडिक्शन है कंट्रोल कर लेगी। अच्छा, लेटेस्ट खबरें ये हैं कि पुलिस को तैयार कर लिया गया था, कुछ 6000 पुलिस को तैयार कर लिया गया था, अदालतें तैयार हो गई थी सेंटेंसेस देने के लिए और दे भी रही थी। स्विफ्ट 24 घंटे के अंदर पकड़ा, दिखाई एविडेंस, जज ने उसी वक्त फारिग कर दिया। तो ये राइटर्स को जेलों में डालना शुरू कर दिया। अच्छा। मगर और उन्होंने और भी अपनी सोशल मीडिया के जरिए नई डेमोन्स्ट्रेशंस प्लान की हुई थी। आज की खबर ये है कि कोई 160 से ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस अक्रॉस द यूके प्लान हुई हुई थी, सारी कैंसिल हो गई। अच्छा। और दिस इज़ अ गुड साइन। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो नए बने हैं स्टामर, उनकी ट्रैक रिकॉर्ड है, इज़ अ ग्रेट ह्यूमन राइटिस्ट, और वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वो सख्ती करेंगे। मुझे अफसोस इस बात का है पिछली हुकूमत जो थी जिसके एक इंडियन इमिग्रेंट जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने, और जो उनके जो मिनिस्टर्स थे वो सबसे ज़्यादा रेसिस्ट वही थे और सबसे ज़्यादा फार राइट के स्पोक्समैन। इसीलिए रवांडा भेजने का उन्होंने ऐलान कर दिया था। इसको उन्होंने इस किस्म की जब आप पॉलिसीज बनाएंगे तो आवाम जो है वो तो फिर जाहिर है इसी किस्म की रिएक्शन आएगा ना कि जी वो सही है, फिर इसको करें, हमारे लीडर्स अगर ये कह रहे हैं तो ठीक है। तो अब ये लेबर के ऊपर डिपेंड करता है कैसे इसको कंट्रोल करते हैं। मेरा ख्याल कर लेंगे। चलें, ये खुश आइंदा है कि इस तरह की उम्मीद रखी जाए। वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी या अदर कम्युनिटीज़, ब्राउन कम्युनिटीज़, वो भी हौसला अफजा है कि वो मुस्बत पैगाम दे रहे हैं और इस तरह की सरगर्मियों का जवाब उसी तरह की सरगर्मियों से देने के बजाय पॉजिटिव एटीट्यूड का मुजाहरा कर रहे हैं।